And you will have an election. You all will have only one choice. Mr. Modi 1, Mr. Modi 2, Mr. Modi 3, Mr. Modi 4. फार्मा ऑर्डिनेंस बिल के समय पर जो काम किया गया था उसका आप जस्टिफाई 150 एमपी के सस्पेंशन से करेंगे तो मैडम थोड़ा रिसर्च। I'm not justifying. आप लोग बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, कभी आप भी गुस्सा दिखाते होगे तो क्या स्कूल आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा? आपको वार्निंग देगा ना। कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार जी एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी। 48 घंटे भी नहीं होते मैम उनकी पार्टी में शामिल मैं हो। बता दूं ना, आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। 48 घंटे नहीं होते हैं, वो जाकर सीधा उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और क्लीन चिट सारी फाइल टक 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 बंद हो रही है। पार्लियामेंट हमारा मंदिर है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का रक्षक है, पार्लियामेंट चर्चा की जगह है, पार्लियामेंट को क्या क्या उपाधि दी गई है। और अगर पार्लियामेंट में कुछ लोग आकर घुस जाएं, अगर उनके हाथ में बंदूक होती है, आप क्या करते हैं? अगर नाजायज लगे तो 150 को सस्पेंड कर दीजिए, क्या पूरे पार्लियामेंट को सस्पेंड कर ताला लगा दीजिए और कह दीजिए जो पुराना पार्लियामेंट है उसको तो म्यूजियम बना दिया है, इसको हम एक जीता जागता एक क्या कहते हैं महाराजा का महल बना देते हैं। वो महाराजा जो ऑलवेज इलेक्टेड रहेंगे। दिल में राम, हाथ में काम। डू यू ऑल बिलीव इन दिस आइडिया और नो? So Priyanka, I want to start with you, and I will do this in English and Hindi. We'll make it comfortable for everybody. But I want to begin with you. We're talking about a democracy entangled in religion and caste politics. But the very term democracy is coming under attack by the opposition today. I'm choosing my words very carefully because day in, day out, we are being told that Indian democracy is no longer what it used to be. Some would go to the extent of saying that Indian democracy is dead. Is this just a stick to beat the current government with because you are not in power? And is this not disrespectful to Indian democracy today, which is so vibrant and so flashy? Okay, very interesting question. So I just want to know, when you say when we are saying democracy is dead, we are actually humiliating democracy. Is that what you're saying? I just want to ask you something, and there are so many youngsters here. What is more disrespectful? Members of parliament being suspended. In the first time in the history of India, 150 members of parliament are suspended. Is that more disrespectful, or saying democracy is under threat more disrespectful? I would want to ask the audience here. Yes. What do you think? Suspension, right? So am I humiliating are they humiliating democracy? They're not. One second, just since you asked me a very interesting question. Then my second question to you is, and I'll leave it to the audience. When ED, IT, CBI, वो नाम सुनकर ही अब लोग डरने लग गए हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो शायद वो हमारे घर आ जाएंगे। सही है या गलत है? अब ED, IT, एक सेकेंड, CBI जो हैं इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं और डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका सभी को मिलता है या नहीं मिलता है? और अगर वो सिर्फ विपक्ष को ही घेरते हैं और विपक्ष के ही लोगों को जेल भेजते हैं और कन्विक्शन रेट जितने जेल जा रहे हैं उससे कम रेट 97% जो पॉलिटिकल पीपल पे केसेस चल रहे हैं वो विपक्ष पे हैं, और कन्विक्शन रेट पता है कितना है? 2%, 3%। तो डेमोक्रेसी ज्यादा थ्रेट में कब आती है कि अगर आप सरकार को घेरे और सरकार से जवाब मांगे, जनता के जवाब मांगे। मैं पूछ रहा हूं महंगाई का क्या हुआ, तो हमसे कह देते हैं एंटी नेशनल। मैं कहूंगी हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, जो आपने 2 करोड़ के वादे किए थे, उसका क्या हो गया? एंटी नेशनल। और अगर हम सवाल और तीखे करेंगे तो हमें सस्पेंड कर देंगे। तो मैडम डेमोक्रेसी थ्रेट में कब आती है? मेरे कहने से या सरकार के काम करने से? वही जवाब आपको जनता से मिला है। Democracy under threat is one thing. Is Indian democracy dead is another thing. So I think we have to qualify what we are saying. Okay. But आपने जो 2 चीजें बोली, I can answer that as well. Yeah. Is democracy dead? In India. In Because India. that is what we So, hear. okay. Is democracy dead in Russia? How is it dead? They have an election and they vote Putin once, twice, thrice, 7, 8 times. They'll keep voting for Putin. So is democracy dead in Are Russia? you seriously comparing India to Russia? No, I'm the not. Indian I'm electoral no, democracy to Russian electoral democracy. Allow me to complete, ma'am. Allow me. Okay, I'm just asking a very simple question. They have an election, ma'am. They have an election. And people vote, right? But why do they vote for? Who do they vote for?
And the reason I'm making a comparison is because sooner or later we will have a scene, maybe you're not envisaging it, but we in the opposition are, that you will have an election, but you will have no opposition because all the opposition is in the jail. And you will have an election, you all will have only one choice, Mr. Modi 1, Mr. Modi 2, Mr. Modi 3, Mr. Modi 4. So even if you find it outrageous for me to compare it, I'm just telling you we can be heading towards that because we will have situations like this. That is all. But how does that compare to the alternate narrative the opposition every day tells us that people are fed up of this government, and actually the opposition narrative is so popular amongst the public, including the youth? You know, your yatras do so well, your rallies do so well. Then how is democracy dead? How is opposition dead? You claim to be in pole position for 2024 elections. Let me also come to the other 2 points you mentioned. You mentioned suspensions. Were they because of no reason, or were they because things were going awry in Parliament? Okay. What books being thrown at speakers? Which one are you talking about? Are you talking about this session? I'm talking Are about you the last talking? 2-3 No, no, I'm sessions. sorry. You do not ask me provocative questions without doing your own research. I'm talking I'm sorry. about the I am last sorry. 2 to You are 3 talking about. sessions. एक second, madam. एक second. फार्मा ऑर्डिनेंस बिल के समय पर जो काम किया गया था उसका आप जस्टिफाई 150 एमपी के सस्पेंशन से करेंगे तो मैडम थोड़ा I'm रिसर्च not justifying the suspensions. You I'm said saying- books were thrown and that is why you all got suspended. Is that not true? That's not true. But That's books not not true for the thrown? 150 people who got suspended. So But please, they were books thrown you know, at the I speaker, find this right? problematic. I find this really problematic that you are going on saying that we got suspended because you are throwing books. No, no, I'm not saying that that is the only reason why. I'm saying that there were cases of. Again, I will repeat to you. Do you know Pharma Ordinance Bill कब आया था? I'm not talking about the farmer. You said throwing books, so I will stick to your point. I will stick It to your was point. done after that also. What was done, ma'am? If you can tell me who did it? Derek O'Brien did it. Derek O'Brien didn't throw a book. Papers. He did not throw a book. He didn't Again, throw I a will book. tell you, What he did he just throw? put it down on the table, which was looked like as if it's throwing a book. He was putting it on his own table. He was standing, he just put it down like that. So, again, now tell me something. आप लोग बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, कभी आप भी गुस्सा दिखाते होगे, तो क्या स्कूल आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा? आपको वार्निंग देगा ना? है ना? तो क्या आई मीन Suspend. ठीक है, तो हो सकता है आपका स्कूल ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत बढ़िया बात है. तो यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग योरसेल्व्स फॉर वेरी वेल बिहेव्ड ऑपोजिशन जहां कुछ सवाल ही नहीं पूछे. Maybe your No, schools no, are no, no. preparing Being you. well behaved does not mean you don't ask questions. I don't think that binary should be said. Of course, questions must be asked and heated debates should be had as we're having right now. But misbehavior is misbehavior. I don't think that should be condoned is one. The other thing you mentioned about ED and CBI and all of that, of course, agencies have to be answerable. They're only answerable to courts as it stands today. So I can't say anything. Nobody else can say anything. But isn't it also true that a lot of these cases were started when the current government was not in power? Okay, so let's start one by one. So my point is not Okay, so your much point, about, huh? one second, my point is not so much about who is in power today. My point is, regardless of who is in power today and who will be in power tomorrow, is it fair to question the robustness of Indian democracy? Okay, it is quite fair. Every democracy globally, which calls itself, prides itself in being called a democracy, is up for dissent, severe dissent. Inside parliament, outside parliament, on the roads, on the streets, in the homes. That's democracy. What's the beauty of democracy? Was democracy planned as only the treasury benches will decide how things function? And if treasury benches are going wrong, the opposition should not question? Are you telling me that the suspension, misbehavior, theek hai, there's a suspension. But asking questions, if I go to the parliament and I ask a question on growing corruption, institutionalizing the idea of corruption, I'll tell you how. When Pradhan Mantri, I was listening to him very clearly, carefully yesterday. He is going to be addressing the Rajya Sabha too, but I was listening to what he was saying in the Lok Sabha. वो वहां पर कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़ूंगा, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजूंगा, भ्रष्टाचारियों के साथ जो भी करना है करूंगा. 2014 में जब आई थी सरकार और ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे, इन्वेस्टिगेशन, कन्विक्शन की नहीं बात करें, कन्विक्शन तो 3% से नीचे है, इन्वेस्टिगेशन में 4 गुना इजाफा हुआ है. चलिए 4 गुना इजाफा हुआ है, आप करप्शन के पीछे काम कर रहे हैं. इजाफा जो हुआ है
वो विपक्ष में हुआ है, चलिए वो भी हम मंजूर कर लेते हैं। 97% विपक्ष करप्ट, ठीक है। पर जो जो आपके साथ वापस आ रहे हैं, जो जो अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के मिल रहे हैं, उनको क्लीन चिट देने का काम कौन कर रहा है? ये जवाब मुझे मिलेगा। आज मैं महाराष्ट्र से आती हूं, दादाजी महाराष्ट्र से आते हैं। अजीत पवार जी के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? शिवानी जी को याद है या नहीं है? मैं शिवानी जी को याद दिलाती हूं। एक इलेक्शन रैली में खड़े होकर, मध्य प्रदेश था शायद मैम, मध्य प्रदेश में, कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार जी, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी। 48 घंटे भी नहीं होते मैम, उनकी पार्टी में शामिल मैं बता दूं ना, आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। 48 घंटे नहीं होते हैं, वो जाकर सीधा उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और क्लीन चिट, सारी फाइल टक 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 बंद हो रही है। अरे भ्रष्टाचार का अगर आप खत्म कर रहे हो तो सही तरीके से करो। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ, भ्रष्टाचार खत्म करने वाले प्रधानमंत्री, क्योंकि बोलते हैं ना तो फिर चुभता है कुछ लोगों को। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है मुंबई का, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, वहां पे 2 साल से चुनाव ही नहीं हुआ है, अनइलेक्टेड बॉडी है अभी। और वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके 5 स्टेट बजट से ज्यादा उसका बजट है। पता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन क्या होता है मैम? मैं आपको बताती हूँ। जो लोग शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के फैक्शन से जो कॉर्पोरेटर्स जा रहे हैं, उनको विद इन 24 आवर्स कंटिजेंसी फंड्स, बीएमसी के कंटिजेंसी फंड्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंटिजेंसी क्या होती है? जब पैंडेमिक हुआ, बाढ़ आई, आग लगी, कुछ मैसिव नेचुरल डिजास्टर हुआ, उसमें से 5-5 करोड़ हर कॉर्पोरेटर को दे दिया जाता है जैसे ही वो पाला बदलते हैं। 5 करोड़, ये मेरा पैसा नहीं है, ये बीजेपी की ट्रेजरी का भी पैसा नहीं है, ये हम सबका पैसा है, मुंबई के जनता का। 5-5 करोड़ उनको दे दिया जाता है मैम। और हम लोग जो विपक्ष में हम पूछते हैं तो हमें दिया नहीं जाता है। दूसरी बात बताती हूं, 26 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के एमएलएस को फंड दे दिया जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से दे दिया जाता है। तो कहां से आप करप्शन की मुझसे बात करें? और मैं ये करप्शन का उदाहरण आपको दे रही हूं, भारतीय जनता पार्टी का इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन दे रही हूं, तो आपको दिक्कत होने लगती है। अब दूसरी बात, मैं बेरोजगारी की बात करती हूं। 2 करोड़ का वादा किया था, आप 70 लाख भी नहीं कर पाए। तो मैं युवाओं के जो बेरोजगारी है, युवा जो अग्निवीर की, यहां से आप 200 मीटर आप चलकर जाएं, आप बच्चों से कहूंगी 200 मीटर चलकर जाएं, देखिए अग्निवीर की कैसी प्रोटेस्ट चल रही है। हमारे युवा वहां पर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर मैं कहती हूँ हमारी महिला जो रेसलर्स हैं, अब नारी सम्मान करते हैं, हमारी महिला रेसलर्स कुछ मीटर दूर ही प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके ऊपर खिलाफ वो लड़ रही हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शान से बैठे हुए हैं, आन बान शान बनाए बैठे हैं। किसान जो किसान के समय पे आपने कहा था 2014 में आमदनी दुगनी करेंगे, किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, आपने काले कानून लाए, इतने हमारे किसानों की मौत हुई। उनके प्रवक्ता आकर क्या कहते हैं? ये फार्मर्स थोड़ी ना है, ये तो आतंकवादी हैं। अरे भाई साहब, मैं अगर ये बोल दूं और कहूं हाँ मुझे बोलने का मौका यहाँ पे नहीं, पार्लियामेंट के बाहर तो मैं बोल रही हूँ, पार्लियामेंट के अंदर जैसे ही बोलूंगी मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। But मैं is क्या that कहूं? true? डेमोक्रेसी No. इज थ्राइविंग इन माई कंट्री। But Do you Priyanka, think this is exactly what I'm ma'am, saying. I want to ask you, is democracy thriving in my country? I think democracy is very much thriving in our country. Like as how? If thriving you can give as me it was ever. No, when? You give me an example. Everything has to be compared So as to I how asked things you, were. ma'am. One second. Since you asked me a question, my basic question to you was not that everything is hunky-dory in the country. No, nothing is hunky-dory in any country at any given point of time. But is Indian democracy under threat or dead? Is the diatribe we've Okay, heard so I'll give you- day after day, Okay. day after day. आपने अभी बोला सेशन के स्टार्टिंग में कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इंडियन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तो एक कदम एक रशिया बढ़ की कर तरह तो हम लोग बन जाएंगे, एक autocracy कदम बन बढ़ ही जाएंगे। रहे हैं ना। जेपी that is नड्डा your जी view. ने, एक सेकंड, That is your view. जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो या तो वो सही है या आप सही हैं। नहीं नहीं, तो क्या है ना? जेपी नड्डा के ये कहने से ये हो जाएगा? अब आप कह रही है ओहो, No. अब ये कह रही है, मैडम कह रही हैं My point कि एक सेकंड, आप ये कह रही हैं कि जेपी नड्डा जी के बयानों पे क्यों ध्यान दे रही हैं आप? दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के वो प्रेसिडेंट है मैम। हाँ. और वो जब बोलते हैं, आप कह रही हैं उनकी बातों पे क्यों ध्यान दे रही हो, तो आप खुद ही कह रही हैं कि No, जस्ट my टेक हिम question लाइटली, is- No, he my doesn't question matter.
My question is not that. My point is, in politics, a lot of people say a lot of things. I could quote a single quote of many leaders that would be highly objectionable, but that is not how the health of your democracy is decided. आपने अभी बोला, आपने इतने सारे issues raise करे, आपने सारे issues raise करे, सारे बहुत valid issues हैं. जब वो सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अगर पार्लियामेंट में बोलती हूँ तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाता है, बट दैट्स नॉट ट्रू. तो पार्लियामेंट में सस्पेंशन सिर्फ भाषण देने की वजह से नहीं होता. दैट इज द बेसिक डिस्टिंक्शन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ. शिवानी जी, 150 लोग जो सस्पेंड हुए थे, क्या मिसबिहेव कर रहे थे? आई वांट टू नो. बताएं क्या मिसबिहेवियर हो रहा था? अरुण जेटली जी अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विद अस. आई रिस्पेक्ट हिम ट्रिमेंडसली. अरुण जेटली जी 2014 से पहले जब डिस्टर्ब करते थे पार्लियामेंट को, वेल ऑफ द हाउस में इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर करते थे, और जब उनसे पूछा जाता था और सुषमा जी से पूछा जाता था, वो कहते थे डिस्ट्रप्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. वी आर मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, बट दैट डिस्ट्रप्शन वॉज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बिफोर 2014. नाउ डिस्ट्रप्शन इज कॉल्ड मिसबिहेवियर. What are we asking to discuss which you all are not discussing? And one more question to you. You were wanting to discuss Shivani just ji, for the benefit of our Shivani viewers. ji, just one no, question. You were wanting to discuss the breach of security that had taken place, which was not being discussed as according to the opposition. The tertiary benches wanted to get on with some of their legislative business, and that is why those suspensions happened. So, do you think that was a valid ask or no कि कोई पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए और पार्लियामेंट में आकर, जो सेफेस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए हर प्रजातंत्र की, पार्लियामेंट हमारा मंदिर है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का रक्षक है, पार्लियामेंट चर्चा की जगह है, पार्लियामेंट को क्या क्या उपाधि दी गई है, और अगर पार्लियामेंट में कुछ लोग आकर घुस जाएं, अगर उनके हाथ में बंदूक होती है, आप क्या करते? आपको याद है जब पहली बार टेरर अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, उसके ऊपर पूरी चर्चा हुई थी. शायद युवा उस समय आप लोग बहुत यंग रहे होंगे, उस पर बाकायदा चर्चा हुई थी. लोकसभा में भी हुई, राज्यसभा में भी हुई. प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया था. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने राज्यसभा में उसका जवाब दिया था. डिफेंस मिनिस्टर थे या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, किसी एक ने जवाब दिया था. बाकायदा विपक्ष को सुनकर जवाब दिया था. उस समय पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस समय पे भी बीजेपी की सरकार है. तो क्या कोई नाजायज मांग थी? अगर नाजायज लगे तो 150 को सस्पेंड कर दीजिए, क्या पूरे पार्लियामेंट को सस्पेंड कर ताला लगा दीजिए और कह दीजिए जो पुराना पार्लियामेंट है उसको तो म्यूजियम बना दिया है, इसको हम एक जीता जागता एक क्या कहते हैं, महाराजा का महल बना देते हैं. वो महाराजा जो ऑलवेज इलेक्टेड रहेंगे. So bottom line is that unless the government changes, Indian democracy is not going to survive. No, bottom line is this, ma'am. The government needs to respect democratic processes. The bottom line is, ma'am, whichever government is in power should listen to its people. The bottom line is this, ma'am, that if the people of this country are feeling unhappy, the opposition should be able to raise it. The bottom line is this, ma'am, that out of 100% voters, and out of the 100% voters who came out to vote, it was 35% who voted for the current government. 65% did not vote for this government. So the bottom line is that when Atal Bihari Vajpayee ji and another member of parliament, 2 MPs of the Bharatiya Janata Party were opposition, they were treated like opposition, they were heard with that respect that comes to the opposition. And that is what our expectation from a government should be. Whether you're 2 or whether you're 20 or whether you're 200, you are the opposition and we will hear you, because opposition plays a very important role. They also come with people's expectation. People have given us that responsibility कि आप विपक्ष में बैठिए, ये भी जिम्मेदारी होती है. Okay, that मजाक नहीं होता है कि आज मैं अगर एक एमपी लोकसभा से जीत कर आती हूँ, मैं 15 लाख जो वहां के वो सदस्य हैं उनसे चुनकर आई हूँ, और आप मेरी आवाज को बंद कर दीजिए, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, आप सस्पेंड कर दीजिए, आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज घोट रहे हैं, तो हाँ मुझे दिक्कत होती है. इलेक्शन कमीशन, बाय इलेक्शन ड्यू होता है. एक एमपी की डेथ हो गई महाराष्ट्र में, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं डिक्लेयर कर रहा है. पता है क्यों? क्योंकि उनको डर है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो मिंडे सेना है, जो जिन्होंने धोखाधड़ी कर सरकार बनाई है, उनको पता है कि जनता का आक्रोश इतना है कि ये फिर से वहां पे हारेंगे और एक सेंटिमेंट बनेगा महाराष्ट्र में जो उनके खिलाफ है. तो आप हर चीज को तोड़ मरोड़ कर आप करेंगे. हाईकोर्ट ने, अच्छा आई विल कंप्लीट दैट बिफोर यू टेल मी. इलेक्शन कमीशन पे मैं आरोप लगा रही हूँ, मैं कोई आरोप लगाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा इमीडिएटली बाय इलेक्शन करिए.
सुप्रीम कोर्ट में जाकर इलेक्शन कमीशन स्टे ले आता है एक बाय इलेक्शन के लिए। सो व्हाट आर वी, आई थिंक वी नीड टू हैव, इस पे एक बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत से होनी चाहिए। और मैं आपसे पूछती हूँ, रात के 9 बजे के मीडिया पैनल्स कौन से ऐसे होंगे टेलीविजन पे जो इन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाता है, जिन्होंने वो रेसलर्स की बात सुनी होगी, जिन्होंने ये जो यहाँ पे अग्निवीर स्कीम के खिलाफ हमारे युवा वर्ग लड़ रहा है उसके बारे में बात की होगी, जो बढ़ती महंगाई है, बार बार जीडीपी, एक और चीज मैं बोलूंगी, बार बार जीडीपी का कहा जाता है, ओ जीडीपी 5th लार्जेस्ट। अरे बहुत खुशी है 3rd लार्जेस्ट बने, लार्जेस्ट बने हम देश के, पर हमारे देश के पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़े। आज हमारी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, और मैं ये भी चर्चा ना करूं। सो यस मैम प्लीज। No, of course, all of these issues should be talked about, So and they grateful. are being talked about, which is the only point that I was trying to drive. और हम लोग ये 9 Talk बजे भी about डिस्कस where? करते हैं, Ma'am, 10 where? बजे भी डिस्कस करते हैं, 8 बजे भी डिस्कस करते हैं, 7 बजे मुझे भी। क्या हो सकता है, अभी- मुझे बुलाना अभी बंद budget कर की दिया हो, कोई- मुझे हो सकता है बुलाना बंद कर दिया हो, मैं ज्यादा Ma'am, you पॉपुलर are नहीं such हूँ, a- तो जहाँ महंगाई की बात welcome आती है, and most coveted panelist. जस्ट 1 सेकेंड, यू सेड हम 9 बजे का पैनल करते हैं महंगाई पर, हो सकता है मुझे बुलाना बंद कर दिया हो, या हो सकता है मैंने टीवी देखना बंद कर दिया हो। अब अब मुझे कहा कि आपने I can do the panel, but I can't guarantee who is watching it at what time. No, I'm talking to you with guarantee. This is Priyanka Chaturvedi's guarantee that Priyanka Chaturvedi has not been on any debate at 9 PM on inflation. I have done जैसे many मोदी debates गारंटी on पे सब inflation. विश्वास कर रहे हैं, प्रियंका की गारंटी तो सही है। Okay, so now we've shifted from attacking the democratic systems in the world to the media, but let me just say. No, let me ma'am, just I'm say- not attacking. I'm just Let telling me you. just say, 1 second, ma'am. 1 if the second. You wrestler do issue- not get No, up, one get out second. with allegations. Priyanka ji, Please, one please, second. please. Priyanka No, ji, no, one second. 1 second. I just wanted Please to allow, say no, that ma'am, if you we cannot weren't silence me like the discussing- chairman if we silences weren't me. discussing the wrestlers I'm not- issue, it wouldn't be on TV. Can I- If we weren't No, ma'am. discussing inflation, it wouldn't be on Are you TV. Have you seen wrestlers debate on TV sometime, at any time, that there was a wrestler debate happening on some news channel? One laterally corner which is You going must on have agreeing seen with it. you. 6 बजे देखा होगा, 5 बजे देखा होगा, क्या 7 कह रहे हो? बजे क्यों नहीं होगा। देखा आपने? What देखा is होगा? this? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो सब चुप हो गए, एकदम शांति हो गई यहाँ पर। अब मैं क्या करूँ किसी इसमें? ने कोई रेसलर्स की डिबेट नहीं देखी टीवी में? नहीं देखी? ओके, सो आई विल पुट ऑन माय ट्विटर टाइमलाइन some debates that I have done, No, not will ma'am, do, you because don't अभी need तो to issue prove खत्म हो yourself. गया। It's not why you're taking it personally. No, I no, was it's talking not about about media. personally. I'm just saying that a lot of things are said. Just 1 second, ma'am. One second. There are a lot of things that are said as a sweepstaking statement. So let कि me, आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, let आप me ये नहीं करते, qualify पर it. करते हैं। Ma'am, let me qualify it. Let me qualify it with an international agency ranking, right? इंटरनेशनल एजेंसी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मॉर्निंग कंसल्ट की इंटरनेशनल रैंकिंग आती है दैट प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, तो वी आर ऑल पुटिंग अप पोस्टर्स के इंटरनेशनल एजेंसीज हैव नॉमिनेटेड आवर प्राइम मिनिस्टर एज द मोस्ट पॉपुलर। किसने पोस्टर लगाया? अरे मैं बीजेपी की बात करी, BJP. आप You said we are all doing आप it. एक सेकंड मैम, No, इतना आपने बोला नहीं, we are all इतना doing it. personally We are not मत doing लीजिए, आप पर्सनली मत लीजिए, मैंने आपको कहीं नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी की No, है। no, but you have to qualify what you're saying. तो आप क्वालिफाइंग, अलाउ मी टू स्पीक। Yeah. BJP Thank is you, doing ma'am. it. They will do it. Thank you, ma'am. So grateful to you, ma'am. Just allow me to complete. तो बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री जब इंटरनेशनल एजेंसीज कहती हैं द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी पोस्टर्स लगाती है पूरी दुनिया भर में, देश भर में लगाती है। अब जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है और हमारी रैंक फिसदी की तरह हम लोग गिरते जा रहे हैं लगातार, हम जब कहते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को लेकर गिरती जा रही है, लगे हाथ रोज हर साल गिर रही है, तो उसको खारिज कर दिया जाता है। हाउ डेयर यू ब्रिंग अप इंटरनेशनल रैंकिंग्स, ऑल मेस्ड अप रैंकिंग्स। जब वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आता है तो हमारी देश की मंत्री जो है, महिला बाल विकास मंत्री, कहती हैं देखो ऐसा है, मैंने सवेरे से खाना नहीं खाया, और अगर मैं खाना नहीं खाती हूं और कोई फोन उठाकर मुझे, क्योंकि वो फोन पे होता है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कुछ होता है, रैंकिंग्स देखते हैं, क्योंकि देश में डेटा कम आ रहा है आजकल, तो वो लोग फोन करते होंगे, मुझे नहीं पता, मैडम को प्रक्रिया पता है, तो मैडम कहती है आज मैं ना पूरा, मैंने एक फ्लाइट पकड़ी, दूसरी फ्लाइट पकड़ी, तीसरी फ्लाइट पकड़ी, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया। अगर मुझे अभी फोन आता है, मैं कहती हूँ, कोई मुझसे पूछता है तुम भूखी हो, तो मैं कहूंगी हाँ भूखी हूँ, और उन्हें वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बना दिया और इंडिया का नाम बदनाम करने का काम हो रहा है। अरे क्या बात करें। तो अब मैं आती हूँ डेमोक्रेसी इंडेक्स पे। मैम, आई डोंट से जनरली, मैं ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं कर रही हूँ,
तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स ले लीजिए, फ्रीडम इंडेक्स ले लीजिए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ले लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स ले लीजिए, उसमें हम फिसड्डी की तरह गिरे जा रहे हैं। और अगर वो चर्चा का विषय नहीं है तो प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी रैंकिंग चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए। बस यही कहना था। So the question I was wanting to ask you was, you just mentioned that whether you are 2 or 20 or 200, the opposition should be respected. Just yesterday in Parliament, when the Prime Minister spoke, he was very attacking towards the opposition and said that your numbers, he basically indicated that your numbers could go down in the next elections. He predicted for the very first time that the BJP could win 370 plus and the NDA could get 400 plus. I want to ask you, as a prominent voice from the opposition, where do you think the opposition's fight is today as far as the next general elections is? How confident are you of the fight today, because there is a joint India alliance as well? How confident are you of the fight that the opposition can put up? So firstly, with regards to Prime Minister's statement, two things I'd like to say. Thankfully, Nirmala Sitharaman ji ने अब तक सपनों पे GST नहीं लगाया। Thankfully, ये आइडिया कहीं मैं ना दे दूं कि अब इस पे भी टैक्स लगा दीजिए, जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। पहले तो दूसरी बात ये होती है, इस कॉन्फिडेंस से बोला है, सुपर कॉन्फिडेंस से बोला है, तो कहीं ना कहीं जो सवाल लोगों के मन में उठते हैं, ईवीएम की सेटिंग हो गई है। क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री की तरह विजनरी शायद कम होंगी। प्रधानमंत्री जी के विजन ज्यादा है, 370 का उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है। तो मैं बस यही कहूंगी कि हाँ, हमें कॉन्फिडेंस से ज्यादा जनता पे पूरा भरोसा है कि जनता देख रही है कि कहीं ना कहीं जो मापदंड 2014 में जो वादे देश की जनता को किए गए थे और जिनको 4 पिलर्स बनाकर अभी ला रहे हैं। आपको याद होगा बहुत हुई महंगाई की मार, आपको याद हुआ बहुत हुआ भ्रष्टाचार, आपको याद होगा बहुत हुआ नारी पर वार, बहुत महंगाई की मार और भ्रष्टाचार पर वार और व्हाटएवर। ये चारों चीजें फिर से एक नए रूप में आ गई हैं और वो ज्ञान बनकर आई है वित्त मंत्री के स्टेटमेंट में, बजट स्टेटमेंट में। ज्ञान क्या? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। वही चीज 2014 में कही थी। तो हमें पूरा जनता पे विश्वास है कि जो चीज वो देख रहे हैं, जो चीज वो शायद भुगत भी रहे हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, वो अगर हम एकजुट होकर एक ऑल्टरनेट नैरेटिव देते हैं गवर्नेंस का, हम पूरी तरीके से विजयी होंगे। देश ने इंडिया शाइनिंग भी देखा है, इंडिया ने इमरजेंसी भी देखा है, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी को हारते हुए देखा है, इंदिरा गांधी जी को फिर से जिताते हुए देखा है। तो मैं प्रिडिक्शन तो देश की जनता के बारे में नहीं कहूंगी, पर यह जरूर कहूंगी कि 100% भरोसा है। आपने ऑल्टरनेट विजन की बात करी और आपने बात करी कि प्रधानमंत्री अब बार बार ये इलेक्शन से पहले बोल रहे हैं कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान हैं, यूथ है, फार्मर्स, महिला हैं और गरीब है। लेकिन ऑपोजिशन का एक ऑल्टरनेट विजन सामने आया है, वो है कास्ट सेंसस। राहुल गांधी बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं इंडियन अलायंस के, और बाकी बिहार में तेजस्वी यादव हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, उन्होंने कास्ट सर्वे की बात करी है। तो आप इसको ऑल्टरनेट विजन को कैसे देखते हो? एक तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इन 4 भागों में हमने सोसाइटी की नीड्स को आइडेंटिफाई किया है, उसमें सब आते हैं, माइनॉरिटीज भी आते हैं, कल उन्होंने बोला। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन बात कर रहा है कास्ट सर्वे की, जितनी आबादी उतना हक की। ओके, प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज कही, कास्ट में विश्वास नहीं करते हैं, पर मैं सबसे बड़ा ओबीसी लीडर, कल अपनी स्पीच में बोला, मैं सिर्फ 4 जातियों में विश्वास करता हूं। और तुम कहते हो मैं ओबीसी लीडर नहीं, मैं ओबीसी लीडर, सबसे बड़ा देश का लीडर। तो कास्ट कौन कर रहा है? I mean, हम बात क्या करें? अब आपने कहा हमारा सिर्फ एक कास्ट सेंसस विजन है। मैडम, शायद फोकस उस तरफ होगा आपका, पर विजन बहुत सारा है। विजन है युवाओं के लिए रोजगार देना, विजन है, ये एक विजन होता है जो प्रधानमंत्री को आप लोगों ने रोजगार का वादा 2014 में किया था, उसको लेकर। हमारा विजन है कि जो महंगाई है उसको कम करना। हमारा विजन है कि किसानों को उनका अधिकार मिलना। एंड आई थिंक राहुल गांधी जी की वो जो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अभी वो इंडिया का मैनिफेस्टो नहीं बना है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारी 4 गारंटियां हैं, और वही सिमिलर गारंटी जो उनका विजन है किस तरीके से आगे बढ़ना है, इक्वालिटी को लेकर, समानता को लेकर, इंक्लूसिविटी को लेकर, लोगों की आवाज लेकर चलना है। और दूसरी तरफ वो हैं जो प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, कह रहे हैं हम जातिवाद का बात नहीं करना चाहते हैं, पर सारे आपके कैलकुलेशंस जाति के अनुसार हो रहे हैं। कास्ट सेंसस को लेकर आपने इतनी सारी चीजें बिहार के मुख्यमंत्री को कही थी, आज बिहार मुख्यमंत्री आपके साथ बिहार मुख्यमंत्री बने बैठे हैं।
आपने कहा था पलटू राम को हम वापस आने नहीं देंगे, पलटू राम के लिए लाल कालीन बिछा दिया आपने। तो अगर यही झूठे इरादे, झूठे वादे करने हैं तो वो देश की जनता 10 साल से देख ही रही है। But Priyanka, wouldn't it be fair to say the alternate vision that you're talking about as the larger India Alliance grouping, we should have known that by now there should have been a common minimum program, something that people can go through, something that people can compare. We are seeing that India Alliance is fraught with its own internal differences and seat sharing तो चलो फिर भी बात की बात है, बहुत जो common चीजें हैं जिस पे साथ में आ जाना चाहिए था वो ही नहीं हो पा रही हैं। आपने तो नीतीश कुमार की बात भी करी, लीडर्स छोड़ भी गए हैं। डू यू नो एनडीए में कितने अलायंस पार्टनर्स हैं? एनीवन नोज? 38, 39। आपको पता है कौन किस सीट पे लड़ रहा है? वो 39 में, वो 39 के जो लीडर्स हैं, पार्टी लीडर्स हैं, क्या उनको पता है वो कौन सी सीट पे लड़ रहे हैं? नहीं। पर चर्चा कभी उस पे हुई है? कोई जानता है कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस अलायंस में से कौन बनेगा? नहीं पता है। क्या उनकी ऑप्शंस है? अब वो 39 का जो एजेंडा है वो वही एजेंडा है जो बीजेपी का एजेंडा है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हमें पता इलेक्शन एजेंडा? इलेक्शन, आप मुझसे पूछिए, मैनिफेस्टो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, विजन नहीं है। आपको पूरा विजन उनका समझ में आ गया? The difference, I'll tell you why I asked this question. The difference is that the BJP anyways is very powerful today and is in government today. So it has lots of opportunities. BJP is powerful because of the vote of the people. Yeah, ma'am, can I just And finish? BJP will be disempowered by the very vote of the people. My point I was making was that they are in the government. They have options. Audience questions? Yeah, one second. They have the option of getting their point across by virtue of being in government and by virtue of having access to the public, but maybe the opposition is not at the same level playing field, which you have said in the past as well, which the opposition has, talked about, criticized about. So maybe the opposition would have to do a little bit harder to get their message to the public today than a government in power. So I'll tell you, I come from the state of Maharashtra. My party leader has been traveling across the length and breadth of the state. NCP leader Sharad Pawar ji is traveling across the length and breadth of the state. Rahul Gandhi ji, who's one of the senior leaders of the Congress party, he's traveling from east to west. He's done the south-north. So we are with the people. We are speaking to the people. It is for perhaps the narrative shift to happen from even probably the media perspective, that there are people out there, we are speaking to people out there are people who are protesting on the roads. And we need to hear them. We need to give them the dignity of at least hearing them out. And we are there. We are being seen. We are being heard. And we are very certain that despite all the challenges coming our way, we will overcome this hurdle. It will happen. अरे इंडिया के देशवासियों ने इमरजेंसी जैसा एरा के ऊपर से लड़कर आए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है, उसको भी देश की जनता ही हराएगी। तो आपके हिसाब से जो आने वाला इलेक्शन है उसमें टॉप मुद्दा कौन सा है, अगर आप कोई एक मुद्दा बता सके? आई थिंक देश की अर्थव्यवस्था, देश की जनता की जेबों में इनकम, जितना इनकम है उतना खर्चा होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। सेविंग्स जो हमारी हैं 50 साल में लोएस्ट स्तर पे है। एक परिवार पैसे नहीं बचा पा रहा है। एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको कितनी प्राइवेट कॉलेजेस में फीस भरनी पड़ रही है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अगर एसर रिपोर्ट आप देखेंगी तो 4th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में वो लोग बेसिक मैथ नहीं कर पाते हैं। एक माँ बाप कितने कष्ट झेलकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कष्ट उनसे दूर करना है। आज घर में एक थाली में 3 टाइम का भोजन लाने के लिए वो जो कष्ट है वो खत्म करना है। मुझे इस बात पे गर्व नहीं होना चाहिए कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन मिल रहा है। मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज हमारा 80 करोड़ लोग सक्षम हैं, प्रबल हैं, स्वाभिमानी हैं और अपना काम कर सकते हैं। 130 करोड़ की जनता में अगर 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं तो आप इससे बड़ा विफलता कुछ नहीं है आपकी। So on the issue of economy, there is a question that is being asked that whether people are truly unhappy with what is going on and therefore they're going to vote out a current government, or even if they have certain problems in their lives, they feel that
do they feel that do they have the confidence that the opposition would be the better alternative for them, given the track record, let's say in certain state governments or UPA before the NDA? I think we shouldn't jump the gun. 2024 में शायद हो सकता है हमें भी जवाब मिले, जनता को भी जवाब मिले और मोदी जी को भी जवाब मिले. I would just say that these are existential challenges for every average citizen. Please understand, Priyanka Chaturvedi comes from a totally non-political background. I have come from I have risen through the ranks in my life. I have worked for it. And I continue to understand the struggle every person faces. And Priyanka has kept her issues, people's issues, above her politics in everything that I stand for. And I feel that people are unhappy about the state of things. There is a discontent. How much that discontent converts to votes is that time will tell. But opposition, whether in opposition, whether in government, committed to serve the cause of the people. That is all I'd say. But has the opposition been able to make its case that on the issue of economy, it is the better option than a Narendra Modi-led government? I think अगर आप 2004 से 14 का अर्थव्यवस्था देख लेंगे और 2014 से 24 का देख लेंगे, जवाब आपको उसी में मिल जाएगा. 2008 में दुनिया भर में फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ था. 2008 की बात कर रही हूँ. और पूरी दुनिया भर में बहुत हाहाकार मच गया था. People lost jobs, people lost money, people lost everything. इंडिया ने अपने आप को उससे आइसोलेट किया हुआ था, क्योंकि जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं सकती. और वो फंडामेंटल्स की नींव 2014 में नहीं डाली थी. वो फंडामेंटल्स आपके शुरू में जब देश आजाद हुआ था, रिपब्लिक बना था, तब से वो नींव डली गई है. और उसका अब आप 2014 से 24 ले लीजिए, पर कैपिटा इनकम से लेकर आप जीडीपी, जो भी जीडीपी बढ़ रहा है क्योंकि नींव डाली गई है. इंसुलेट हम थे क्योंकि नींव डाली गई थी. सो आई विल जस्ट से आप वो आंकड़े में पूरे यहाँ पे सभी जो बैठे हैं उन सबसे कहूंगी, वो आंकड़ों का ही कंपैरिजन कर लीजिए इन मुद्दों पे जो मैंने आपके सामने रखे हैं. और जो बात कही थी, बहुत भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा माहौल बना था. 2G, 3G, 4G, 7G, 8G, जो भी मुद्दे बने थे, वो कौन से प्रूव कर पाए हैं कोर्ट्स में? 4-10 साल तो आपकी भी सरकार रही, तो उसमें क्या प्रूव कर पाए? सो दैट इज द प्रॉब्लम. नहीं, आपकी नहीं, आई मीन guys, don't. I didn't say her. No. It's become very fashionable to attack journalists and media, so I'll take it on the chin. I mean, they started laughing, so I was only correcting. All in good spirit. I want to touch upon the issue of religion as well, because this is one of the things that our democracy faces question on. Because of the recent Pran Pratishtha at the Ram Temple also, there are questions being raised on Indian secularism. Now, I don't know what you think about it, but it would be very refreshing to know your perspective, because you come from a party that believed in Ram Temple. Believes in Ram Continue Temple. To believe, as much as you might want to change my party's agenda. Yes, and a party that because we are in obviously is opposition. very proud of its history, association of the Ram Janmabhoomi movement. Yes, we are. At the time when, the Congress and the UBT were not quite together on the same plane, the Congress used to accuse even the Shiv Sena of Yes. being a communal party. And we accuse them of being, catering to a small section of people. Yes. Minority so point appeasers. being, point being, today, what is your view on secularism in India? Is it in danger? Okay. Or was the Pran Pratishtha, the Ram Temple inauguration, a good thing for the country? Okay. So firstly, I'll begin with Jai Siya Ram. So you have my answer on that. Second, I absolutely, wholeheartedly, as an Indian citizen, as a member of a political party, whether I was in the Congress, by the way, I used to be in the Congress for 10 years. I've been in the Shiv Sena for 6 years. And whether in the Congress or whether in this part of Shiv Sena of my career, all I'll say is, I welcomed the Supreme Court judgment which gave me the Ram Mandir. I welcomed the Supreme Court judgment. Okay, point 2. Now point 3. You are saying which part of the divide I stand for? I stand for one single thing that my party leader says, and I'm extremely proud of the fact. Dil mein Ram, haath mein kam. Do you all believe in this idea or no? So yes, so if you try and tell me, oh, and also, secularism is not a bad word. Secularism is part of my faith. And I don't say it jokingly. I don't say it because I don't know my faith.
I'm a practicing Hindu, but I don't wear my credentials for everyone to give me certificate. I'm a staunch Hindu. And what does my religion teach me? And what does your religion teach you? क्या हिंदू धर्म में कहता है कि आपस में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू धर्म ये नहीं कहता है वासुदेव कुटुंबकम? वासुदेव कुटुंबकम क्या है मैम? That we are all equal in front of our lords. भेदभाव नहीं है, कोई आपस में मतभेद नहीं है, सब परिवार का हिस्सा है। पर परिवार में अगर मैं एक हिंदू होने के नाते मैं देख रही हूं कुछ परिवार वालों को आप गले लगा लो और कुछ का तिरस्कार कर लो, ये क्या मेरा धर्म सिखाता है? Like what? Like I'll tell you, no other religion will teach you the kind of language. अच्छा, so I'll give you one simple example and I'll end it with that. लोकसभा में रमेश बिदूरी जी एक चुने हुए सांसद हैं। उन्होंने जो गाली गलौज की होगी पार्लियामेंट के अंदर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनकी जात को ही लेकर, धर्म को ही लेकर आतंकवादी बताया। वो तुम्हारा धर्म सिखाता है, मेरा धर्म सिखाता है, कोई किसी का धर्म नहीं सिखाता। पर क्या उन पे किसी तरीके की कार्रवाई की गई? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यॉल, कार्रवाई की गई? डज माई फेथ टीच मी कि कोई अगर किसी का तिरस्कार कर रहा है मैं उसको अनदेखी कर लूं? नहीं, मेरा हिंदू धर्म तो नहीं सिखाता है। और वही हिंदू धर्म की जो फाउंडेशन है वो सेक्युलरिज्म है। वासुदेव कुटुंबकम क्या है? सेक्युलर विचारधारा के किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के लिए तिरस्कार नहीं, किसी का महिमा मंडन नहीं। So the yeah, question, that's my party stance. no, the question I was asking was that there is a large debate going on, and I'm guessing before the elections, this is also going to be one of the things that is going to be talked about as an election plank, possibly. Is that somehow religious freedom or secularism is in danger in India? What is your view on that? Is it or is it not? I don't know who is discussing it except for television channels. Honestly, I mean, who's discussing it? All we are discussing is ये जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करो ना. If you're a government, listen, even if 35% of this country has voted for you and made you the Prime Minister of this country, you're still the Prime Minister for the rest of the country. The 65% also who didn't vote for you. Right or wrong, ma'am? No, it's right. Right, But no, I'm just thanks, trying to sir. understand, is there some policy of the government, or because the Prime Minister was at the Pran Pratishtha? I'm taking it as Prime a point Minister from there. going, you know, Because most of the opposition that came from the opposition देखो parties ऐसा है, was that the ऐसा है, PM should ऐसा not है, have gone. राजनीति मत करिए इस पर. प्राइम मैं मिनिस्टर राजनीति कर रही हूँ. नहीं आपने, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से धर्म प्राण प्रतिष्ठा की पूछ रही है ना. आपने पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑपोजिशन किया था मैम, मैंने नहीं किया. मैं कंप्लीट कर लूं मैम. सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया था मैम, देश के 4 शंकराचार्यों ने भी किया था. और शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य वो होते हैं जिनको 4 जो धाम है ना, जो सबसे हमारे धर्म के बेसिक फाउंडेशन है, 4 धाम है, उनका वो संभालते हैं. प्राण प्रतिष्ठा का जो उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको ही प्राण प्रतिष्ठा की पूरी परंपरा संभालनी है तो शंकराचार्य वहां पर आकर क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे. हाँ. तो उन्होंने कहा था. मैं नहीं कह रही हूं, आप राजनीति तो छोड़िए. जो धर्म जानता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म में विचारधारा बढ़ाता है, धर्म की बातें करके जनता को सिखाते हैं, जो धर्म रक्षक कहलाए जाते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं कौन? Who am I? And that is all I'm saying. Okay. On that note, do we have time for a few of the audience questions? Then I can invite a couple of them. Hello. 2 questions. Yeah. I'm Dhwani Bharangar from Kamla Nehru College of University of Delhi, and I have a question for you. From the time when India got its independence, the Congress government has been governing it for like 70 years. And the BJP government is only governing it for like 10 years. No, not me. If I'm not wrong, you are right. I'm saying that. And you freely criticized, and the members of your party freely criticized that it will be, the democracy will be dead if it come again in the power. When it came in the power for 70 years, your Congress came in the power for 70 years. So my question is, roughly in between there were two times when the Congress didn't win, but except from that, will क्या वो सही में मर जाएगी democracy if it comes in the power again? Okay, so If firstly, BJP comes back to power, will it's democracy? a similar question. So I'll tell you.
Election Commission was made an independent agency by the governments. ED, IT, CBI were constituted as constitutional, semi-quasi-constitutional authorities by those governments for setting accountability. And 70 years नहीं है, बीच में बाकी सरकारें भी आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए। पर अटल बिहारी वाजपेयी, मैम जस्ट लेट मी कंप्लीट, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे आपने सुना था कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है? नहीं। क्या हमारी ऑपोजिशन वो था? नहीं था। अब आप अगर मुझे आकर आप कन्विंस कर दे, इफ यू आर कन्विंसिंग, ट्राइंग टू कन्विंस मी कि ये नहीं है। आस्किंग, यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट वाज democracy was मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या you've asked me a question and you may disagree with me, but allow me. No, so okay, so let me tell you. Yes, those elections happened via whatever mechanisms which were used. We moved from ballot paper to EVMs. From EVMs we moved to VVPATs also to bring in more transparency. All we are saying is that even if we do have an elected government, elected governments, how they govern also can. I will suggest a book to you. The book is called How Democracies Die. And you have to understand that they use the very tools of democracy to finish off the basis of democracy. And this is what we fear, this is what we are expressing, and I've given you examples of it, whether it is through parliamentary debates. Do you know the three bills where we've totally overhauled our law procedures, which has not come into action, was passed without a debate in the parliament because 150 people have been suspended. So those are tools which are being used to silence an entire set of people who have to be part of the democracy. आपको पता है electoral record से electoral नाम चले जाते हैं. So those are my questions. If you have a counter question, happy to debate this with you I'm separately. sorry, but I'll have to restrict a bit of the counter नमस्कार मैम, questions so that we can take a little bit of the second गुप्ता है, questions. मैं दयाल सिंह कॉलेज का question. छात्र हूँ। Yeah. मेरा नाम हर्षित गुप्ता है, मैं दयाल सिंह कॉलेज का छात्र हूँ। जैसा जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो एंकरिंग वाली मैम ने कहा था कि जो टॉपिक है डेमोक्रेसी इंटेंगल्ड इन कास्ट एंड डेमोक्रेसी, हमने 2 सेशन ले लिए लेकिन लगता नहीं कि क्वेश्चन वहां पर हुआ है, क्वेश्चन इधर उधर हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक को नहीं। तो मेरा बस सबसे पहले स्टार्टिंग ये कि अपोजिशन का मानना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो एक रिलीजन को ले लिया, उसने हिंदू को ले लिया और उस वोट बैंक के थ्रू वो जीत रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी जो पहले रूल की है 70 साल, जब साहबानो केस था, जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने कुछ ऐसे जो साहबानो केस के सामने वो मुस्लिम समुदाय दुख हो गया था, तो उसने एक एक्ट ला के उनको खुश करने के लिए किया। तो उस समय क्या मुस्लिम फैक्टर, वो रिलीजन फैक्टर यूज नहीं किया जा रहा था। हम बात करते हैं कि कास्ट की इसमें बात हुई, तो अब जो ऑल इंडिया अलायंस बनाया गया है उसमें हम अखिलेश यादव को लिया गया है, वो क्या कास्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो एक कास्ट को लेके नहीं आए हैं। तो मैं समझी नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स कास्ट लेके एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट हिज क्वेश्चन। हमें कास्ट को खत्म करना है, लेकिन वो एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, एक यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसका एक फैक्टर बनना है, एक वोट बैंक का फैक्टर बनेगा, सीधी सी बात है। एंड मैम क्या है, एंड मैम आपने उस पे आ रहा हूँ, आपने मैम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपने बात की कि अब अपोजिशन बात कर रहा है कि लिटरेसी रेट नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 70 साल से जब कांग्रेस सरकार रही तो उस समय का एजुकेशन रेट नहीं 67% था 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो मैम उस पर आप क्या कहना चाहती हैं, मेरा बस यही क्वेश्चन। जी थैंक यू सो मच। तो मैं बस यही कहूंगी, ऐसा है बार ये बहुत इजी होता है 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ करना। आप 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में हम रिपब्लिक हुए। आप उस समय के लिटरेसी रेट्स देख लीजिए और फिर आप 2000 मैं कहती हूँ 2014 तक कंपेयर कर लीजिए, 2014 तक कंपेयर कर लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जाति, कुछ रिलीजन ऐसे थे जो पिछड़े रह गए और बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उसको एड्रेस किया था रिजर्वेशन के माध्यम से कि रिजर्वेशन लागू होना चाहिए जहां पे लगता है कि हमारे सिटीजन्स इक्वल नहीं है। हमारे रिपब्लिक ने हम सबको इक्वल माना, महिलाओं को माना, हर वर्ग को माना, रिलीजन, देयर वाज नो डिवीजन ऑन दैट। पर कुछ वर्ग अगर रह जाते हैं पीछे, उनको ऊपर करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। दूसरी बात, तो 70 साल में क्या हुआ, मैं यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड देने नहीं आई हूँ, हम ऑपोजिशन में भी रहे हैं, हम सत्ता पक्ष में भी रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि आपको आंकड़ों के आधार पे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है।
दूसरी बात आपने कही कि अखिलेश यादव जी जाति की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी सारे ही सत्ता पक्ष, कोई भी राजनीतिक पक्ष को आप ले लीजिए, जहां पर वो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किन आधार पे होता है? आप देख लीजिए, आप अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में आज अगर बीजेपी डिसाइड करता है कौन उनको टिकट किसको देना है, वो देखता है कौन सी कम्युनिटी मोबिलाइज हो सकती है, उस कम्युनिटी को देते हैं। तो इट इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट। मैं आई टोटली अग्री विद यू। जो युवा हैं, जो जहां से मैं आती हूं महाराष्ट्र में, मैंने कभी भी इस तरीके की जाति की लड़ाई नहीं देखी जितना मैं अभी देख रही हूं, जहां आरक्षण की बात चल रही है और उस पर भी राजनीति की जा रही है सत्ता पक्ष से ही। एक की बैटिंग कर रहा है, दूसरे की बैटिंग कर रहा है और सत्ता का मौज लेना चाह रहे हैं। तो as a young citizen of this country, I'm sorry, I'm not young, my son is 21, but politically I'm young. तो वहां पर I would want a casteless society, religion-less society. I would want to treat everyone as an Indian citizen first, and that Indian citizen gets equal rights as envisaged by Dr. Baba Saheb Ambedkar in the Constitution. That would be my politics. But the unfortunate reality is that yes, every single political party, किसी का कोई इस हमाम में, जैसे कहते हैं ना, हमाम में सभी रंगे हैं, सबने कुछ ना कुछ इस तरीके के काम किए हैं अपना वोट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द इलेक्शन दैट मैटर। मैम इधर सवाल है। हाँ। सौम्य सामने, मेरा नाम सौम्य है। कोई अच्छा सवाल भी पूछो। हाँ, Just one second. I will request 1 second. Just 1 second. Just calm down. We have lots of people who want to ask questions. We have limited time. Can I take one more? मैम Priyanka ma'am wants to leave, but who is the gentleman who has the mic? Yeah. Yes, very quickly. But sir, please make your question very quick. quickly. मैम Sorry. सौम्य नाम है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये था कि आपने बात की, मैं 70 सालों की बात नहीं करता, लेकिन आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार सरकार में रही, मुख्यमंत्री पद भी मिला, उसके बाद भी आप उनके साथ लोकसभा लड़ते रहे, 2019 में भी आपको जनमत मिलता है, आपको जनादेश मिलता है। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि जब तक आप उनके साथ है तब तक अचानक से ताबूत से निकलता लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जब आप छोड़ के चले जाते हैं तो मित्रपाय हो जाता है। बहुत important सवाल। लेट मी कंप्लीट। आपका सवाल समझ में आ गया। 10 सेकंड, 10 more seconds, 10 more seconds, 10 more seconds. मैम मेरा सवाल ये है कि कल को जैसे अमित शाह जी ने भी कहा है कि एनडीए की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार आते हैं, कल को उद्धव ठाकरे अगर की पार्टी ज्वाइन करती है एनडीए को, तो क्या आपका यही स्टैंड रहेगा? और मुझे आखिर में बस यही एक है, मैं बशीर बद्र के शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये ख्याल रहे, दुश्मनी जमकर करो मगर ये ख्याल रहे कि जब दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। ये तो बिल्कुल अमित शाह जी पे लागू होगा। दुश्मनी जम के करो, पर जब दोस्ती करो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। वो बिल्कुल अमित शाह जी पे लागू होगा। मैं बताती हूँ क्यों। और मैं बिहार पे जाऊंगी नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी। मैं बोल तो दूं भाई साहब, आप thank you so बोलिएगा, much, सारे thank you so कोट्स याद दिलाइएगा। मुझे भी ना क्या हुआ था जब मैंने कांग्रेस से शिवसेना गई थी ना, मुझे ऐसे ही ट्विटर पे बहुत लोगों ने मेरे ट्वीट दिखाए थे, पर हकीकत अलग ही हुई ना। अरे भाई साहब, मैं बिहार पे, अरे अब महाराष्ट्र, अरे अभी आप दिल्ली में है, क्योंकि अब मुझे बोल तो लेने दो। आपको बिहार की बात करनी है, मुझे महाराष्ट्र की करनी है। Am I allowed? मैं महाराष्ट्र से हूँ। 1 second. Can I just come in? ऐसा है दिल्ली से बिहार पास होगा, पर मैं बात महाराष्ट्र की करूंगी क्योंकि सवाल महाराष्ट्र का था। Can I just request you to just hold on? I know you are a very boisterous young audience. If I can, Priyanka ji, 1 second. If I can- Let me just control the crowd. I know you are a very young, very boisterous young crowd. I'm so happy to see this engagement. But let her respond. Let's not heckle her while she's responding. please stand up and say whatever you want. I can answer that as well. I don't Hello, run ma'am. away from questions. I don't run away from audience questions. Hello, Yeah. ma'am. So you No, want no, to say no. something? 1 second. अरे Hello. वो Last बोल रहा है। एक सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। उनका सवाल का जवाब नहीं उनका हुआ सवाल अभी। हो गया। नहीं, आप भी पूछ लीजिए। Ma'am, I am waiting for 1 hour. You did not give me opportunity to 1 ask. सेकंड, आप उनको पास क्यों दे रहे हैं? जो सवाल किया है उसका अच्छा, जवाब तो अब देने आप दीजिए। नहीं, वो भी बोल लें, आप भी बोल लीजिए। नहीं, आप ऐसे बोल लीजिए, बड़ी तेज आपकी आवाज है वैसे भी। अच्छा प्रियंका जी, नो वेट, जस्ट लेट मी
No, she's not trying to. She's trying to get away from answering your question about the BJP and the Shiv No, Sena. I will answer ask the you. question. Please, I will absolutely. Why was answer. democracy Okay. alive and BJP was? You were. Okay, I will tell you. I will tell you why. And please, just hear me out. I'll tell you why. हम तो वो भुक्त भोगी हैं जिन्होंने प्रजातंत्र का भी गला घोटते हुए देखा, संविधान का भी गला घोटते हुए देखा। मैं बताती हूँ कैसे। शेड्यूल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप जाकर पढ़िएगा। एंटी डिफेक्शन, बहुत अच्छा बोला आपने। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है अगर 2/3 भी आपकी पार्टी से निकल जाते हैं, पार्टी का जो मुखिया होता है वो पार्टी का लीडर होता है। पॉलिटिकल पार्टी लीडर इज अबव योर लेजिस्लेटिव लीडर, अबव योर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, और वही निर्णय लेता है कौन लेजिस्लेटिव लीडर, कौन पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर। मैं आपको एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगी, आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़िए इस केस पर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें कही। उन्होंने कहा जो गवर्नर ने किया काम वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, आप सवाल जवाब सुन लीजिए ना, इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कोट कर रही हूं आपको, जो गवर्नर ने काम किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़कर संविधान को बिलीव कर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। रही बात अलायंसेस की, कि हमने अलायंस में लड़ा, और अलायंस में जब लड़ा तो हाँ हम सत्ता में भी आए। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, महाराष्ट्र से आती हूं, महाराष्ट्र में दादाजी महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन थी, और उसका हाथ में हाथ बढ़कर हमने अपना पूरा अलायंस का धर्म निभाया 25 साल। 25 साल ना दाएं देखा ना बाएं देखा, जो धर्म होता है अलायंस का राजनीति में वो धर्म निभाया। धर्म ये भी होता है कि अगर कोई वादा किया जाता है प्री पोल अलायंस करने के लिए, उस अलायंस को निभाया जाता है, उस प्रॉमिस को निभाया जाता है। और अगर प्रॉमिस नहीं निभाया गया है तो पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल रास्ता चुनेंगी। अगर हमने धर्म, अपने पॉलिटिकल अलायंस के धर्म के खिलाफ कोई काम किया हो तो आप मुझे चैलेंज करिए, या तो आप कहें कि जो आप कह रहे हैं बकवास है, कि आप कहते हैं प्री पोल अलायंस में जो कमिटमेंट था अमित शाह जी का, जैसे उन्होंने बिहार में जीतते तो ज्यादा नंबर से भारतीय जनता पार्टी है, सरकार बनती है नीतीश कुमार की, हम तो इक्वल अलायंस पार्टनर से, हमने कहा 2.5 साल हो जाए, आपने कहा हाँ कर लो, और आपने वादा किया, तो वादा खिलाफी तो जिसने की, हमने उसके खिलाफ काम किया, हम करेंगे। और जिन्हें प्रजातंत्र का गला घोटा और संविधान का गला घोटा है महाराष्ट्र में, हम करेंगे। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूं, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का पूछा। शरद पवार जी और अजीत पवार जी की पार्टी को स्प्लिट करने से पहले, 48 घंटे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, उनको फिर उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो अलायंस धर्म हो गया, नया अलायंस धर्म। हाँ, तो ये ना राजनीतिक हमसे सवाल पूछना है, बहुत अच्छा है, मैं तो जवाब दूंगी। दुख इस बात का होता है भारतीय जनता पार्टी जवाब से भागती है। प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होगा, ऑडियंस से कोई इतने बेबाक सवाल नहीं पूछे होंगे जितना मैं आपसे पूछी और जवाब भी दे रही हूँ। हाँ, मैं मानता Sir, हूँ कि- I'm really sorry, but there क्या are मानते हैं वो मैं बाद में बाहर सुनूंगी। आर्ग्यू मत Lots of करिए, people आर्ग्यू want मत to- करिए, दूसरे Ma'am, लोगों को चांस दीजिए। मैम I wish we had more time, but ma'am has given a lot of मेरा time. पार्लियामेंट में स्पीच है, जी, फिर जी, आप जी। लोग मुझे साइलेंट कर देंगे वहां पर। मैम लास्ट Ma'am. क्वेश्चन मैम, मैम एक क्वेश्चन मैम प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। एक मिनट See, you सर both प्लीज of एक you are मिनट। standing No, and you both want to be the last question. Ma'am, आप आपस में ma'am, डिसाइड कर last- लेंगे कौन करेगा लास्ट। मैम एक क्वेश्चन बस Ma'am, last पूछूंगा, question. और मैम अगर उसका आंसर दे देंगी आई पुट अप द मैक मैम, माई प्रॉमिस। माई सेल्फ अंकित शाह, आई एम फ्रॉम देश बंधु कॉलेज, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसलिए इतना उत्तेजित हो क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरा बस एक सिंपल सा हेलो हेलो, क्वेश्चन, हम भी बैंकी से हैं। एक मिनट एक हम मिनट एक मिनट, इलेक्शन नहीं आए हैं। आप लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन है मैम आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने बोला मैम, आपने बोला कि आपकी आइडियोलॉजी है, आप बॉटम लाइन की बात करती हैं, बॉटम लाइन पे डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, आप बोलती हैं कि जनता का विश्वास आपके साथ रहना चाहिए, जनता का इंडिया के साथ रहना चाहिए, वो सब ठीक है मैम। 2019 में आप ही के पार्टी के लोकसभा सांसद है संजय राउत, उन्होंने मोदी जी की मंत्रालय में शपथ ग्रहण किया था, मोदी जी के साथ उन्होंने सर्व किया। आपकी पार्टी ने प्री पोल अलायंस के साथ उन्होंने बीजेपी के साथ कंटेस्ट किया, 56 सीट जीत कर आए। आपने बोला वी वर इक्वल, मैम वी वर इक्वल, you told if you are a student of political science, firstly let me correct you, Sanjay Raut ji was not part of any cabinet. ma'am, he was a part of cabinet, he took the shapath What are you saying, graham, yaar? he was taken, गलत- he has गलत taken the बातें oath, मत बोलिए he has आप। taken the oath, he was the minister of Shiv Sena, I can show you, I Okay, can show you गलत it's down बातें there. मत I will बोलिए, see माइक you. दे दीजिए आप। Because Arvind आप Sawant सवाल ji, पूछ एक ले minute, अपना please, जल्दी से। please, Ma'am, no, अगर आपको political पूछना science हो। students cannot be so wrong. Sanjay Raut ji was never in the cabinet. Please allow me to complete now.
Arvind Sawant ji was in the cabinet and he resigned. Yeah. I will Anyways, not I think your I will question is tolerate similar your to what- questions, but I will not tolerate mistakes. गलत बातें You मत will show- बोलिए, No, no, one thing, अनुशासन no, I'm बना sorry. के रखिए आप लोग। I will not have you make unsubstantiated charges without proving them. Please, I'm sorry. बस अभी हाँ, अभी yes, अभी आप sir, लोगों के very प्रश्न quick. अभी हम जल्दी खत्म पूछिए। करते हैं यहाँ Last question पे, and then अगले I'm अगले वक्ता से प्रश्न पूछिएगा। जल्दी पूछ लीजिए। My name is Pratik Raj. I am from Sri Venkateswara College of Delhi Yes, University. you complete what you're saying. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान निर्माताओं ने प्रोविजन रखा था रिजर्वेशन का, तो उनकी एक मानसिकता थी कि ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एवरी It will be पीपल taken away. यस मैम कम एट इक्वल स्टेज मैम। पर अभी करेंट सर्कमस्टांसेस को देखे, पर अभी जैसे कि ये कास्ट सर्वे का बात हो रहा है, पॉलिटिशियन अपना स्पीच देते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या मैम ये मान ले कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी भगवान राम की मूर्ति जैसी स्थापित हो गई, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है? Yeah, Jawad, what is the question? He's saying that basically reservations were meant to go away. There was but supposed to be a what's the last sunset point? clause. But it looks like the opposition is talking about caste survey and about जितनी आबादी उतना हक, जो सवाल मैंने आपसे किया था, But तो he ये said कभी राम जाने वाली मंदिर। नहीं है। आपने कुछ राम मंदिर को भी लेकर कहा। उन्होंने कहा कहा कभी कभी जाने राम वाली की नहीं है, मूर्ति कभी है जो जाने एक बार वाली नहीं है। स्थापित हो गई तो नहीं जाएगी, नहीं, तो ऐसा मैं बोला। कह रही हूँ ना, आप ऐसा करिए ना, भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि ये संविधान में लिखा हुआ है, मैंडेटेड है, राइट? विपक्ष ही बात कर रहा है, आप देश को गारंटी दे दीजिए कि आपने समानता ले आए हैं और ये रिजर्वेशन हटा दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माई क्वेश्चन इज टू Argue मत सरकार करिए, के आपका पास प्रश्न कैसी हो गया है। सरकार के पास बस- कैसी ये मापदंड है कि इसके बाद माइक ले लीजिए। नाउ इट इज ओके? माइक दे दीजिए उनसे। मापदंड तो सरकार आर्ग्यूमेंट नहीं करने, आपको सवाल पूछने हैं। मापदंड लाकर अगर उनको लगता है कि जो समानता की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी वो पूरी हो गई है, तो रिजर्वेशन ही हटा दें। All right. Thank you so much. Thank you so much.